भगवान कृष्णचंद्र अर्जुन को निमित्त बना के जन कल्याण के लिए जो ज्ञानामृत का प्रसाद वितरण कर गए हैं, आप बोल रहे हैं यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि हम। जितने भी ये यज्ञ कर्म इत्यादि हैं, इनमें जप यज्ञ मेरा विशेष रूप है। जो जप यज्ञ के गंगा में नहाता है, उसके सब प्रकार की मन की मैल और उष्णता समाप्त हो जाती है। पर दृढ़ विश्वास होवे। कॉन्फिडेंस इज द कंपेनियन ऑफ सक्सेस। विश्वास सफलता का मूल है। और उतावल भी न करे, लगा रहे। यदि कुछ देरी भी हो जाए तो घबराए नहीं। किसी सेठ में काम था। वो जाता है और सेठ 2-4 कमरों के और आगे किसी खास कार्य की वजह से किसी कमरे में बैठे हैं। बाहर से दरवाजे बंद हैं और वो दरवाजा खटखटाता है। सेठ आवाज देता है पर बाहर आवाज नहीं पहुंचता, क्योंकि बहुत दूर बैठा हुआ है। उठता है, जब तक अपने स्थान से चले, दूसरे हाल से निकले, कमरे को खोले, तब तक वो भगत कहता है अरे अभी तक नहीं आया, शायद नहीं बैठा है। वो चला जाता है। जिस कार्य के लिए वो आया था उससे वो वंचित रहता है। फिर कभी आता है, दरवाजा खटखटाता है और वही दशा होती है। जब तक सेठ आवे, दरवाजे खोलता खोलता तब तक ये समझता है अंदर कोई नहीं और चला जाता है। अब कैसे इसका मिलन हो और इसके काम की पूर्ति कैसे हो? धैर्य धर के खड़ा रहे ना। यदि धैर्य न धरेगा, खड़ा न रहेगा तो मिलन नहीं होगा। मिलन नहीं होगा तो इसके कार्य की सिद्धि नहीं होगी। इसी तरह तुम भगवान का दरवाजा खटखटाते हो, और उसमें कभी थोड़ी देर भी हो जाए तो घबराए नहीं। आप अपने जप, पूजा, पाठ, शुभ कर्मों को छोड़े नहीं। भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वास्तव में भगवान के अलावा न भूतो न भविष्यति, न था, न है और न होगा। वो सब जानते हैं और पूर्ण सर्वज्ञ हैं और पूर्ण समर्थ हैं। धैर्य धर के आप अपने अनुष्ठान को, पूजा को, जप को, पाठ को और बढ़ाएं और छोड़ें नहीं। अवश्य समय आएगा जो आप सफलता के पताका झुला के आनंद का अनुभव करें। तो भगवान कृष्णचंद्र बोलते हैं जितने भी यज्ञ है ना, उनमें सरल और सुखरूप और बिना कष्ट के ये जप यज्ञ मेरा विशेष रूप है।
और भोलेनाथ अपनी पत्नी पार्वती माता से कहते हैं, जपा सिद्धि जपा सिद्धि जपा सिद्धि वरानने। ये सुंदर मुखमंडल वाली पार्वती देवी जप करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। समय लगता है परंतु अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी यदि आप लगे 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 आए तो। पार्वती माता भगवान शंकर के वामांग में विराजमान रहती थी। कोई ऐसा कुछ दिन आया जो सपने में भी कभी ऐसी बात न हो कि भगवान शंकर कहे और माता पार्वती न माने, परंतु ये माया बड़ी प्रबल है। वो दिन हुआ और महादेव के वामांग से वो नीचे आ गई। भोलेनाथ का कहना ध्यान न दिया, जिसका परिणाम अपने पिता के यज्ञ में उसने अपनी आहुति लगा दी। और इतना ही नहीं, दूसरे जन्म में भी जो भगवती माता ने कष्ट सहे हैं उसी जगह पहुंचने के लिए ये वाणी वर्णन नहीं कर सकती। घोर 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 अति घोर तपस्याएं तपी हैं। जहां से उतरी थी गिरी थी उसी जगह के पाने के लिए बड़ी 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 बहुत बड़ी कहां तक कहा जाए तपस्याएं तपी। जप तप व्रत नियम भूख निकालना और आराधन पर आराधन, तब जाके फिर भगवान शंकर के उसी जगह पर पहुंची। जैसे कोई ऊंचे पर्वत के चोटी से गफलताई से पांव खिसक जाए और गिरता 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 तलाटी में आके छेती छेती हो जाए। वो माया बड़ी प्रबल है। तो यदि आप बिल्कुल सफलता चाहते हैं, इस माया जाल से मुक्त होना चाहते हैं, तो सत्य को, धर्म को, परमार्थ को, भगवत आराधन को हृदय से भली 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 प्रकार अपनाएं। इससे चूके नहीं। ये चूक फिर जन्म मरण के आहा में फेंक देती है। पूर्व का प्रसंग जो बीच में रहा हुआ था, सब दिन एक जैसे नहीं होते और सारा संसार अपने अपने अर्थ से बंधा हुआ है। अर्थ सिद्ध हो रहा है या आगे होगा तो उधर झुका होगा। न मतलब पूरा होता है और न आगे होने की कोई गुंजाइश दिखती है, चाहे होवे चाहे न होवे, पर नजरों में है कि होगा। तब तक स्नेह का पाश बंधा रहता है, मन झुका रहता है। और जब दिख जाए न होता है न होगा तो बिल्कुल पत्नी की आंखें बदल जाएंगी, पति की बदल जाएंगी, लड़के की, बाप की, भाई की, भाई सब अपने अपने अर्थ से बंधे हुए पड़े नाच नाच रहे हैं। सालवेग को चोट लगी है, वो चोट असाध्य हो चुकी है। बहुत इलाज करने पर भी कुछ भी फायदा नहीं दिखा। वो लटक रही है हड्डी और बांह।
अब तो धीरे धीरे देख लिया उसके पिता ने कि ये मर के ही छूटेगा, कोई इलाज इसका नहीं हो पाता। पिता ने आना छोड़ दिया। इधर तो लड़के की ये दशा है और इधर वो देवी भी काले बाल गंवा के सफेद बाल धारण कर बैठी है। वृद्धावस्था में नसें नाड़ियां ढीली हो जाती हैं, जिससे रूप कुरूप सा लगता है। रूप ने उसको मोहित किया था, अब वो कुरूपता में आया है तो वो क्यों कर मोहित होने लगा। जब राजा ने ही, उसके पिता लाल बेग ने ही आना कम कर दिया तो बाकी नौकर चाकर जार पूछने वाले क्यों कर पूछने लगेंगे। सबों ने धीरे धीरे करके वहाँ आना ही छोड़ दिया। परंतु एक ममता की माड़ी माँ उसके सिराने बैठी सब सेवा करती है, टट्टियाँ उठाती हैं, खाने पीने का सोते सोते ही ख्याल करती है, पानी देना, पहुँचना इत्यादि। वो भी पड़े पड़े बहुत पड़े, जो बहुत अरसा पड़ा रहता है तो बीमार भी उब जाता है, इससे तो मेरे प्राण चले जाएं तो मेरा छुटकारा हो। और माँ की हालत भी देखता है कि वो बेचारी सब करती है। अब तो वृद्धावस्था को पहुंच चुकी है तो भी मेरी टट्टियाँ उठाना और पानी देना, बिस्तर साफ करना, वो उब गया है पड़े पड़े, कोई इलाज उसके वहाँ का हो नहीं पाता। दुखी होके अपने माता से कहता है, हे माता, मेरी वजह से आप कितना कष्ट भोग रही हैं, इससे तो मेरा शरीर छूट जाए, क्यों मैं तो अच्छा होने का नहीं। कम से कम आप तो दुखों से छूट जाएंगी। और देखो पिताजी भी नहीं आते और कोई भी नहीं आता, सब इधर उधर हो गए। बोले पुत्र, संसार का रूप जो ऐसा है, रूप थोड़ा ही बदलता है। संसार का रूप ही स्वार्थताई के पास से बंधा हुआ है। यही बात भगवान याज्ञवल्क्य जी महाराज ने अपनी पत्नी मैत्रेयी के प्रति कही थी। राजा जनक अपने गुरु याज्ञवल्क्य जी महाराज से पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, वैराग का स्वरूप क्या है। तब याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं, यदि मैं इनको वैराग्य की बातें ही कहूँगा तो ये तो कहेगा, देखो खुद तो 2 पत्नी है, राजमहल है और धन दौलत, नौकर चाकर, शिष्य सेवक, आनंद से इसकी जीवन यात्रा कटती है और बातें करता है राग रहताई की, उपरामताई की। और हमने संसार देख भी लिया है कि कुछ भी नहीं है। इन इंद्रियों ने बहुत देखा, पले कुछ न पड़ा, जखमाड़ी ही जखमाड़ी, और तिरपत भी नहीं होती। नजर कम हो जाएगी तो भी देखने की आग लगी हुई है। कृत्रिम शीशा अथवा और डलवा के भी देखने से चूकेगा नहीं। ये भी देखना, वो भी देख के इनके जरिए से बहुत आनंद को ढूंढा, परंतु ये खत्म हो गई और मेरी आनंद की प्यास न बुझी।
और इन कानों के जरिए से मैंने क्या न सुना, परंतु अभी ये वासना गई नहीं, उल्टा और भड़कती है। और क्या बोला, और सुनने की तृप्ति नहीं होती। तरह तरह के राग रागनिये, मीठे कड़वे, ऐसे तैसे अनंत शब्द इन्होंने नापे तोले, इनका साथ दिया कि सुखी करेंगे, परंतु उल्टा वासना की आग मेरे को और लगा दी। इस रसना से क्या रस न लिया, मीठा, खाड़ा, कड़वा, खट्टा इत्यादि इत्यादि कई प्रकार के रसों से इसको राजी किया कि इनके संबंध से हमको आनंद मिलेगा, परंतु अभी तक इनकी आग नहीं बुझी। जैसे अग्नि में खूब घी डाला, बुझे 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 तो नहीं, उल्टा और लपक निकाल रही है। अब मैं वृद्धावस्था को पहुंच चुका हूं और जो कुछ भी संसार में आके करने योग्य था वो मैंने पूरा कर लिया। संसार में आने का मतलब है अपने वास्तु स्वरूप को जानना। सब आनंद के भूखे हैं ना, राजा से लेके रंक तक, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, छोटे बड़े बड़े छोटे, जल के थल के नभ के, जो भी हैं, सब आनंद के भूखे हैं। सब इंद्रियों से आनंद को पाने के लिए तरह तरह की छलांगे मार रहे हैं, नेत्रों से, कानों से, रसना से, हाथ से, शब्दों से, मन से, बुद्धि से, झूठ से, सच से, पुण्य से, पाप से, करकरा के आनंद आनंद, परंतु रोता आया और आनंद के चकमों से जीवन गंवा के रोता ही। यही दशा होती है। या और हुई तो हिम्मत हुई तो हाथ उठा के दिखाओ। चलना तो बद्री विशाल भगवान के दर्शनों के लिए उत्तराखंड की तरफ था, परंतु उत्तराखंड की तरफ न जाके भूल में दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए। दक्षिण दिशा की तरफ तो यमपुरी है। आए तो आत्म कल्याण करने के लिए थे, परंतु देह के कल्याण में इनका साथ दे के खूब खूब कई जन्मों में भुगतान भोगा, पर वो रियल आनंद, वास्तव आनंद न मिला, जिससे फिर आनंद पाने की प्यास रूपी अग्नि ही बुझ जाए। सो तो मैंने वास्तु आनंद को प्राप्त कर लिया। याज्ञवल्क्य जी महाराज परम ज्ञानवान थे, पूर्ण तत्ववेता। भगवान सूर्य नारायण की सृष्टि, सूर्य नारायण ने उसको वेद शास्त्रों का ज्ञान करा दिया था और बड़ी बड़ी विराट सभाओं में विजय के मुकुट धारण किए थे। संसार का भी सब देख लिया, सुन लिया, खा लिया, पी लिया, और जो अब इसका मेरे से क्या मतलब है, मैं तो इनसे सदा न्यारा हूँ और आनंद स्वरूप हूँ। मेरा रूप आनंद है, ये मेरा रूप नहीं जिसको मैं संभाले संभाले दिखा दिखा के मलमल के धो दो। वो मेरा रूप ही आनंद है। आनंदो ही ब्रह्म, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, तत्व कहो, भगवान कहो, वो है ही आनंद स्वरूप। उनका रूप ही आनंद है। ऐसे मैं आनंद स्वरूप, आत्म स्वरूप हूँ। मेरे कहीं माया में रूप से ज्यादा रहे तो क्या मिलना और कम रहे तो क्या मिलना। जिसके लिए आया था वो तो काम हो गया, अब काहे के लिए इस उलझन में उलझे रहना। जैसे ऋषभदेव जी महाराज
जैसे भगवान याज्ञवल्क्य जी महाराज। तो इसको मैं यदि वैराग्य की बातें सुनाऊंगा तो ये मेरे पर तर्क वितर्क से विश्वास न करेगा कि खुद तो मजे मार रहा है, आनंद से खा पी रहा है, पत्नी है, नौकर चाकर हैं, मान सम्मान मिलता है और सब भंडार बढ़े हुए हैं और बातें ऐसी करता है। तो अब इसको रख के भी मैंने क्या करना है? जो इसका भाग्य होगा सो आप ही भुगतान करेगा। तब राजा से बोलता है, हे राजन, वैराग्य का स्वरूप वर्णन करके सुनाएं या वैराग्य का रूप देखना चाहते हो? गुरुदेव, सोने में सुगंधी तो नहीं होती, सोना कीमती है और यदि सोने में सुगंधी हो जाए तो दिखना भी दुर्लभ हो जाए। तो ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि यदि वैराग्य का मेरे को रूप दिखाओ। अच्छी बात है, देख लेना। घर आता है, दो पत्नी हैं, मैत्री और कात्यायनी। उन दोनों को बुला के कहता है कि जितनी भी संपदा है तुम सब आधा आधा बांट के ले लो और मैं यहां से जाना चाहता हूं। बड़े भंडार संपदा है क्योंकि राजे महाराजे सेवक हैं और बड़ी बड़ी विजय प्राप्त की हैं। वो पूछती हैं कि किधर जाना चाहते हो? बोले जिधर चला उधर चला। जो इसके भाग्य का होगा इसका भुगतान ये करेगा। अब इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तुम दोनों से अब अलग होके अपना जिधर आया तिधर चल दूंगा। ये सी कैसी? बोले मैं जो बोलता हूं तुम अपना दोनों ही सब संभाल लो। बहुत कहने से न माना। तब एक पत्नी बहुत समझदार थी, मैत्रेयी। कात्यायनी खुश हो जाती है, अच्छा जैसे आपको हमको सब धन दौलत वस्त्र सोना चांदी। वो मैत्रेयी सोचती है कोई जो रुपए को छोड़ता है जरूर उसको 2 रुपए की तरावट होगी। कोई जो मोहर को छोड़ता है तो जरूर डॉलर की तरफ उधर नजर होगी, वो उसको लाभ होगा। थोड़ी सी चीजें जो छोड़े तो बड़ी अंदर कुछ तरावट होगी। इतना वैभव, 2 पत्नी है, सब सेवक लोग, राजे महाराजे, भगत, किसी सेवक सब आदर से इसको उठने से बैठने से रात तक सेवा में हाजिर। ये सबको छोड़ के और जिधर मुंह आया उधर चल देना कहता है। इसको इन सुखों से, जिन सुखों के लिए दुनिया दीवानी है, लड़ के मरते हैं, झूठ पाप सच को देखते नहीं, इन सब का त्याग करके जो जा रहा है जरूर इनसे कोई ज्यादा सुख होगा। तो वो मैत्रेयी कहती है, हे पतिदेव, इतने वैभव मान सम्मान और सुखों को जिसके लिए सब हाहाकार मचा हुआ है और कई प्रकार के छल विद्याएं झूठ सच करके भुगतान और भूख और इकट्ठा करने में लगे हैं, इन सबों का जो आप त्याग करके जा रहे हैं जरूर इनसे कोई विशेष सुख होगा, उसको भोगने के लिए आप जा रहे हैं। यदि आप हमारी इच्छा से, हमारी रजा से जाना चाहते हैं तो हमको भी वो सुख दो। कैसी बोली है? अरे ये सब वैभव पड़ा हुआ है, सब भगत सेवाधारी नौकर 10 रख लो, राजाओं के राजा सेवक हैं। बोले नहीं,
इन सब सुखों का त्याग करके जो आप जा रहे हैं, कोई विशेष सुख आपको होगा जिसका भोगने के लिए अगर आप हमारी रजा से जाना चाहते हैं तो हमको भी वो सुख दो। वो बहुत समझाते हैं, बोले नहीं, ये सब दे दो, मेरी बहन कात्यायनी को दे दो, मेरे को नहीं चाहिए, ये मेरे को रूखा सूखा देगी, फटा चीत मैं धारण कर लूंगी, परंतु वो चीज मेरे को दे के पीछे मैं रजा दूंगी, नहीं तो मैं रजा नहीं देती। सारे वैभव सुखों से वो उपराम होती है। जैसे वस्त्र जब सब प्रकार की मैल का त्याग कर देता है तब रंग ले सकता है ना। सारे माया के सुखों से उसने हाथ उठा लिया, नहीं चाहिए। वो दो जो आप भोगने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तब याज्ञवल्क्य जी महाराज बोल रहे हैं, शांत, जैसे कोई चीज लेते हैं तो अच्छी तरह देख के ठीक करके बर्तन को भी बजा के देखते हैं, इसी तरह बहुत अच्छी तरह देखा। वस्त्र जब देखते हैं बिल्कुल साफ है तब रंग देते हैं। इसका संसार के सुखों में राग नहीं, ये वास्तव में अधिकारणीय है। और मैं इनके बिना इनकी रजा दुखी करके नहीं जाना चाहता हूँ। चला तो जाऊं, परंतु ये रोएंगी, दुखी होंगी, वो मेरे पर भार अशांति देगा। यो आई तदक्षरम विद्वा अस्मा लोकात् प्रेति सकृपणा। मैत्रेयी, इस संसार में आके जिसने अपने वास्तव स्वरूप को न जाना वो तुच्छ है, वो दीन है, दया का पात्र है, बेचारा है, उसका जीवन निरर्थक गया। आनंद पाने के लिए अनंत यत्न किए, परंतु झूठे इंद्रिय सुखों के जक मारने में जीवन नष्ट हो गया। जब इसको अपने स्वरूप का बोध होता है, वास्तवताई को जानता है, तब इन भोगों के जरिए से आनंद पाने की वो इच्छा नहीं करता। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों में इन इंद्रियों के जरिए से सुख को ढूंढा, परंतु मृत्यु और जन्म और मरण, मरण और जन्म, जन्म जन्मांतरों में भटकन और दुखों का भुगतान छूटा तो ही है। तरती शोकम आत्मविद। वेद भगवान बोलता है, जो अपने आप को जानता है वो सब दुखों से ऐसे छूट जाता है जैसे जिसने अपने जागृत रूप को जाना तो स्वप्ने वाले अनंत मायामय लीलाओं का सबसे छुटका हो गया ना। हमारा तुम्हारा हमारा असली अपना आप आत्मा है, जो आनंद रूप है, जिसका रूप ही आनंद है। और हम तुम हम ये वो सब आनंद को खोज रहे हैं। आनंद न मिले तो पत्नी का त्याग, पति का त्याग, घर का त्याग, पैसों का त्याग, कारोबार का त्याग, अरे इतने तक नहीं, अपने प्राणों का भी त्याग कर देता है। चल यहाँ क्या करें, दुखी है, आप घात कर देते हैं। और वो आनंद हमारा अपना स्वरूप है। वेद भगवान बारंबार सावधान करते हैं, तत्वमसि, वो तुम ही हो जिसको तुम आंखों के जरिए, कानों के जरिए, हाथों पांवों, मन बुद्धि इधर उधर के छलांगों से ढूंढ रहे हो। सो हे मैत्रेयी, तुम अपने वास्तव स्वरूप को जानो। रोशनी में अंधकार नहीं होता।
अंधकार का अस्तित्व तो अंधकार में ही है। जहां रोशनी होगी वहां अंधकार होगा। जब आप जागृत में आते हैं तो स्वप्न वाला आपको अपना आप भासता है। तो आभास मात्र भाषे भाषे पर हृदय से निकल गया और नहीं जागे हैं तो वो आभास नहीं, वो सत्यता के भाव से दिखता था। इसी तरह जब तक वास्तवताई का बोध नहीं तब तक अवास्तवताई सत्यता के भाव से जन्म भी, मैं भी, मेरा भी, इंद्रियों भी, इनसे सुख की प्राप्ति की अनंत प्रकार की छलाएं दिख 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 ही रही हैं। सो तुम अपने वास्तव स्वरूप का ध्यान करो, विचार करो। ये सारा संसार अपने अपने अर्थों से बंधा हुआ है। तुम जो स्नेह दिखाती हो वो भी तुम्हारे अपने मतलब से है कि इनसे पूरा आनंद मिले। पति के सुख के लिए स्त्री को पति प्यारा नहीं होता है। अपने सुख के लिए पति प्यारा होता है। जो पति निखट्टू होवे, रोगी होवे, जी जलाने वाला होवे, कौन स्त्री उनका साथ देती है? तलाक हो जाती है और त्याग हो जाता है। हाँ, सुख मिल रहा है या अभी नहीं मिलने की गुंजाइश है तो तांता बंधा रहता है। नवारे जाया ही कामाय जाया प्रिया भवती। ये मैत्रेयी, पत्नी के सुख के लिए पति को पत्नी प्यारी नहीं होती है। जो रोगी होवे, कटु भाषणी होवे, गलत चेष्टा वाली होवे और बिल्कुल न भी सुधरे न सुधरने की गुंजाइश है तो पति का मन बदल जाता है या नहीं बदल जाता? अपना सुख मिल रहा है, जागे मिलने की मन में कुछ वासना है, चाहे पूरी होवे चाहे नहीं होवे तो उधर सुने झुका रहता है। नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। आत्मा नस्तु कामाय पुत्रा प्रिया। अपने सुख के लिए पुत्र प्यारा होता है। और जो पुत्र पिता के विपरीत हुए, गलत चेष्टाओं वाला हुए, नहीं सुधरे, बिल्कुल गलत हुए, जी जलाने और तपाने का वो पुत्र प्यारा होता है। अपने को सुख मिल रहा है या मिलेगा, चाहे आगे होवे न होवे, पर वासना में वो तंतु बंधी हुई है तो उधर वो झुका होता है। अपना आत्मा ही सुख रूप है, बाकी सब अपने अर्थ से बंधे हुए नाचते हैं। तुम्हारा ये जो पंचभूत रूप दिखता है ये ऐसे दिखता है जिस तरह जहां जहां तुम बैठे हो तुम्हारा छाया शरीर बैठा हुआ है, वो दिखता है पर है कुछ भी नहीं। जिस तरह तुम शीशे में अपने रूप को देखते हो पर वह है भी कुछ। जिस तरह तुम स्वप्न वाले अपने आप को देखते हो, जगने पर उसमें सत्यता का भाव ही नहीं। जिस तरह जल में तुम अपने प्रतिबिंब रूप को देखते हो वह वस्तु कुछ नहीं, इसी तरह निद्रा में कहो अज्ञान में तुमको ये मायामय रूप दिखता है जो वास्तव स्वरूप तुम्हारा आत्मा है, जो आनंद स्वरूप है। गुरुदेव, ये पतिदेव अपने बताया तो सही, पर अभी हमारे हृदय में ये ऐसे नहीं आएगा। इसके लिए बार बार सब तरफ से मन का मोड़ो और इसके ऊपर विचार करो।
सब तरफ से जब मन का मोड़ मुड़ जाएगा और इसके विचार में तुम्हारी बुद्धि और आगे प्रवृत्त होगी, तो तुमको धीरे धीरे करके अंधकार की निवृत्ति, रोशनी, रोशनी में अपने आप का ज्ञान। जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा है इसको सावधानी से सेवन करो। वहाँ ब्रह्म विद्या का अपने पत्नी को उपदेश किया है। जिस तरह महारानी चुराला राजा अपने राजा सखी ध्वज को उपदेश करती थी, उस सुनते सुनते विचारते विचारते उसको अपने आप का बोध होता है। वो मैत्रेयी नहीं मानो शंकर भगवान बैठे हुए हैं। तब याज्ञवल्क्य जी महाराज उधर आते हैं, राजन जैसे के तैसे, और चल देते हैं। देख लो वैराग का रूप। गुरुदेव किधर? जवाब ही नहीं देते। गुरुदेव मैं नहीं देखना चाहता, वो जवाब ही नहीं देते और चल देते हैं। जिधर इसकी प्रारब्ध होगी वो संभालेगी। जैसे ऋषभदेव जी महाराज चले गए थे ना, इसी तरह अपने गुरु को वैराग का, सिंधी भाषा में कोई शब्द बोलते हैं, वंजन प्या वैरागी, वैरागी वतन ते, कहीं न झलिया कहीं न पलिया, हितो जाती हाणे, आया सो आया सो चल। सारा वैभव, सारा मान सम्मान राजे महाराज पड़वा ही नहीं। आनंद स्वरूप जो इसकी प्रारब्ध होगी वो इसको मिलेगी। और उनको ऐसे नहीं कि कोई कष्ट होता है, वो महान शक्ति उनको संभाल लेती है, उनका सब कर लेती है। जहाँ उनका शरीर गिरना होगा, बड़े बड़े देवी देवता के उनके शरीर का दाह संस्कार करना, और बड़े को अपने को पुण्यवान मानते हैं। ऐसी महान मूर्ति ऋषभदेव जी जहाँ टट्टी करे तो महलों में सुगंधी फैल जाए, वास्तव ज्ञानवान थे। इसी तरह याज्ञवल्क्य भगवान, वो सिद्ध लोग देवी देवता उनकी सब संभाल कर लेते हैं। वो परवाह ही नहीं करते, वो अपने आनंद स्वरूप में भगवान के सब भूखे हैं ना, वो तो भगवान है। ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवती, ब्रह्म को जो आत्म स्वरूप जानता है वो ब्रह्म ही है। इस तरह से भगवान याज्ञवल्क्य जी महाराज, और उधर वो देवी अपने पुत्र को, उसका पुत्र मरने की इच्छा करता है कि मेरा दुख नहीं छूटेगा, तो इसका प्रसंग आप आगे ही सुनने की इच्छा करें। वो बार बार हरि